हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिशाल भोसले स्वागत करता हुआ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 बीके का, यानी एनपीओ, जो है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 12 हम लोग पढ़ने वाले, जो आपको पेज नंबर 122 पर दिया गया है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। और एक और ज़रूरी चीज़, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके पहले भी एक क्वेश्चन एनपीओ पर मैंने क्वेश्चन बनाया था, शायद से क्वेश्चन नंबर 6, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ फर्स्ट चैप्टर का, जो कि आपको बोर्ड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 12 मार्क्स के लिए जो चैप्टर आएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और 4 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल 16 मार्क्स आपका वो चैप्टर कैरी करेगा, जो है आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो उसका भी मैंने पूरा लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके उस चैप्टर के भी वीडियोस देख लेना। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो, तो वीडियो को आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। अभी हमको दिया गया है अकाउंट ऑफ अ लाइब्रेरी। ठीक है, कौन सा दिया गया? अकाउंट ऑफ अ लाइब्रेरी। ठीक है, यस, तो ये हमको लाइब्रेरी का दिया हुआ है, कोई एक लाइब्रेरी है धनंजय लाइब्रेरी, उसका हमको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ओके, अब देखो ईयर एंडिंग कब है? 31 मार्च 2020। इसका मतलब ये ईयर कौन सा है हमारा 19 और 20। ठीक है, यानी ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 19 और 20, यानी शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 19 को, और ये एंड हुआ है 31 मार्च 2020। ठीक है, जो कि हमको यहाँ पर दिया गया, सिंपल याद रखना। अब आगे देखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपके रिसिप्ट साइड पर कौन सी चीज़ें अपीयर करेगी। तो आपके रिसिप्ट साइड पर या तो आपकी इनकम होगी, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ INCU, इनकम होगी, या तो फिर आपके सारे लाइबिलिटीज़ होंगे। ठीक है, ये सिंपल है, समझ में आ गया। वहीं पर आपके पेमेंट साइड पर क्या क्या चीज़ें होगी? तो पेमेंट साइड पर या तो आपके एक्सपेंस होंगे या तो आपके सारे एसेट्स होंगे। ठीक है, याद रखना, एसेट्स होंगे या तो एक्सपेंस होंगे। पक्का? सिंपल है। चलो, इतना समझ में आ गया। अब शुरू करते हैं सबसे पहले रिसिप्ट साइड से। सबसे पहले आपको दिए गए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹5000। अब ये देखो, ये पिछले साल का कैश बैलेंस आपको दिया गया है रिसिप्ट साइड में ₹5000। तो इसको इस साल के बैलेंस शीट में हम लोग लिखते नहीं है, तो अभी के लिए इसको मैं क्या कर देता हूँ? क्रॉस कर देता हूँ। अब इसका कब यूज़ होगा मैं आगे बताऊँगा, जब एडजस्टमेंट आएगा तब, इससे रिलेटेड। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, आगे बढ़ते, सॉरी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है टू एडमिशन फीस ₹4500। अब आपको दिया गया एडमिशन फीस ₹4500। अब ये लाइब्रेरी है, तो एडमिशन फीस, यानी बच्चे एडमिशन लेंगे इनके लाइब्रेरी में, तो बट ऑब्वियसली इनके लिए क्या होगी? इनकम। तो मैंने आई लिख दिया। सब्सक्रिप्शन, ये भी इनके लिए क्या होगी? इनकम। ठीक है, 20000। टू लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, यानी ये लोग ने अपना कोई हॉल है लाइब्रेरी का जो हायर भाड़े पर दिया हुआ है किसी लेक्चर लेने के लिए उनको। ठीक है, तो ये भी वहाँ से उनको पैसे आ रहे हैं, तो ये भी क्या है? इनके लिए इनकम है। मिसलेनियस इनकम, यानी और भी कुछ छोटे मोटे इनकम है, तो ये भी इनकम है। ठीक है, उसके बाद में टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी क्या है? उनका इनकम है। उन्होंने किया हुआ कोई इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर उनको ब्याज मिल रहा है, यानी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी इनके लिए इनकम है। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड हो गया कंप्लीट। आप आते हैं सैलरी पेमेंट साइड पर। तो सबसे पहले आपको दिया गया सैलरी, तो सैलरी आपका आता है एक्सपेंस में, तो मैं लिख रहा हूँ ई। उसके बाद में रेंट, ये भी आपका एक्सपेंस है, तो इसको भी लिख रहा हूँ मैं ई। इन्वेस्टमेंट, ये आपका एसेट है, तो मैं लिख रहा हूँ BA, बैलेंस शीट एसेट साइड। स्टेशनरी, ये एक्सपेंस है, तो इसको लिख रहा हूँ ई। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है, तो ई। बुक्स, ये अभी आपके लिए लाइब्रेरी के लिए बुक्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं ना। सालों साल लाइब्रेरी क्या करती है? उन बुक्स को संभाल के रखती है, सालों साल उसको एसेट्स की तरह यूज़ करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। तो ये बिजनेस के लिए, लाइब्रेरी के लिए क्या होगा? ये एसेट्स होंगे, इसलिए बैलेंस शीट एसेट साइड पर। उसके बाद बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 18-19। अब ये देखो, ये पिछले साल का
हमारा करंट ईयर कौन सा है 1920, लेकिन ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ जो हमने इस साल के पेमेंट में, यानी कि इस साल से इस साल में उसको पे किया हुआ है, लेकिन ये पिछले साल का है तो ये करंट ईयर का नहीं है। तो करंट ईयर के एक्सपेंस में वी कैन नॉट राइट दिस, बिकॉज हमने शुरुआत में ही देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये रूल है कि ओनली एंड ओनली करंट ईयर का एक्सपेंस इज एंड इनकम आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। ठीक है, तो ये पिछले साल का, इसलिए इसको अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। अभी इसका क्या यूज़ होगा वो मैं जब आगे आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमको दिया गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4650। अभी आपका है कैश बैलेंस और ये इस साल का है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड पर। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ BA। अब हमको क्वेश्चन में दिया गया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। ठीक है, आपको बोला गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको बनाना है। ठीक है, सिंपल है। तो आई होप अभी ये फिलहाल अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते आगे हमारे एडजस्टमेंट के ऊपर, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं हमारे एडजस्टमेंट के ऊपर। पहले पढ़ेंगे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू। अब देखते पहला on 31st March 2019 the library had the following assets also, that is book 50,000, furniture 6,500 and machinery 30,000। अब देखो क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी ना ही शुरुआत में आपको कहीं पर दिया गया, ना ही एडजस्टमेंट में आपको कहीं पर भी कैपिटल फंड दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो ओपनिंग एसेट्स का, यानी ये जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस दो चीज आते हैं ना एसेट्स के, वो समझ जाने का ये हमको क्या ढूंढने के लिए दिया जाता है, तो कैपिटल फंड ढूंढने के लिए दिया जाता है। क्या ढूंढने के लिए दिया जाता है, तो कैपिटल फंड ढूंढने के लिए दिया जाता है। ये मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से सिखाऊंगा आप लोग को। गारंटी कि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा जब आएगा तब, बाद में लिखते हैं। ठीक है, इसको अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके और भी इफेक्ट्स आएंगे। अभी देखो बुक है तो बट ऑब्वियस ये एसेट्स है, तो ये भी पिछले साल के एसेट्स है, तो ये थोड़ी हम लोग फेंक देंगे, तो बुक्स को पिछले साल के रखेंगे, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पहले इसको लिखेंगे। फर्नीचर है तो इसको भी हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लिखेंगे। उसके बाद मशीनरी है तो इसको भी बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, और ये उसका ये ओपनिंग बैलेंसेस का एसेट्स का ये हमको कैपिटल फंड ढूंढने में यूज़ होगा। अब मैं बताऊंगा बाद में जब हम लोग कैपिटल फंड ढूंढेंगे तब। अब फिलहाल एडजस्टमेंट देख लेते हैं। उसके बाद आपका सेकंड एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि आपने ये जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया ना ₹20,000, उसमें आपका क्या है 500 इज रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी ये इस साल का नहीं है, आपने अगले साल का यानी कि 2021 का आपने एडवांस में रिसीव किया। तो अगर ये इस साल का नहीं है तो इस साल के सब्सक्रिप्शन में से इसको माइनस करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। और दूसरा, अगर मैंने एडवांस में इनकम रिसीव की हुई है तो बट ऑब्वियस ये इस साल के मेरे लिए क्या बन जाता है लाइबिलिटी, तो इसलिए मैं लिखूंगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर। सिंपल, यस, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,300 एंड रेंट 9,500। ठीक है, तो सिंपल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और रेंट है। ठीक है, तो मैं पीछे आता हूँ थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन पे हमने स्टार मार्क नहीं किया था तो उस पर कर देता हूँ। और अभी हमको पता चला है कि रेंट पर भी है एडजस्टमेंट और सैलरी पर भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी खर्चा पे करना बाकी है, सैलरी और रेंट दोनों भी, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों भी खर्चे में जाकर ऐड करेंगे। पहला इफेक्ट ऐड टू सैलरी और दूसरा आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर, और वहीं पर आपका रेंट का इफेक्ट है दूसरा ऐड टू रेंट, और दूसरा सेम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, सिंपल है। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, मैं 1 बाय 1 हर चीज़ सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है 50% ऑफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि आपका ये जो एडमिशन फीस दिया गया है ना ये, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो इसको भी मैंने स्टार मार्क कर दिया 50% कैपिटलाइज, यानी इसका पहला इफेक्ट है माइनस फ्रॉम एडमिशन फीस, इसको माइनस करना है आपको एडमिशन फीस से, और दूसरा इसको आपको ऐड करना है कैपिटल फंड में। किस में ऐड करना है, कैपिटल फंड में, याद रखना। ठीक है, यस, ये बताऊंगा जब एडजस्टमेंट करेंगे तब। उसके बाद है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम, यानी कि आपको ये जो फर्नीचर है ना इधर नहीं है, ठीक है, ये शुरुआत में दिया गया है फर्नीचर, ये
इसके ऊपर आपको क्या करना है, डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो इसके दो इफेक्ट, अब बिजनेस के लिए एसेट्स कम हो रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस का नुकसान होगा। तो पहला इफेक्ट आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड पर, और दूसरा माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। सिंपल, ये भी आ गया। उसके बाद है आपका लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, चार्ज डेप्रिशिएशन एट द रेट 10% पर एनम। यानी आपका ये जो दिख रहा है लाइब्रेरी बुक परचेज, ये यहाँ पर ये आपने क्या कब परचेज किया हुआ, 1 अप्रैल 2019 को परचेज किया, और बोल रहे हैं कि इसके ऊपर भी आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। ये भी ओपनिंग है और ये और परचेज किया गया, तो मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व कर दे। इसका भी सेम इफेक्ट, पहला इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड पर और दूसरा माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड। पक्का, चलो आ गया समझ में। यस, अब लास्ट एडजस्टमेंट है, द इन्वेस्टमेंट वर परचेज एट द ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 20% पर एनम। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि आपने कुछ 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे, जिस पर आपको 20% क्या मिलना चाहिए, तो आपको 20% पर एनम इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये इन्वेस्टमेंट। अब ये 6000 के इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने कब किए हुए, तो यहाँ पर दिया गया 1 अप्रैल 2019 को दिए गए। तो मैं इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अभी बताता हूँ। 6000 के ऊपर आपको बोला गया है 20% आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल, एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, यानी 6 × 2 आपका हो गया 12। आई एम सो सॉरी, 6 × 2 आपका हो गया 12। तो आपका आ गया आंसर जो है वो 1200, ठीक है। 6 × 12 और बचे हुए 2 जीरो, तो 1200 आ गया। अब देखो 1200 आपका इंटरेस्ट आना चाहिए, लेकिन देखो इस साल के रिसिप्ट में आपको दिया गया कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपने सिर्फ कितना रिसीव किया है, 900 रुपीज़ रिसीव किया है। तो इसका मतलब 1200 आना चाहिए था, आपने सिर्फ 900 अभी रिसीव किया है। तो इसका मतलब आपका आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, तो आउटस्टैंडिंग अभी भी 300 रुपीज़ आपके आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम है। सिंपल, पक्का, यस, ठीक है। तो अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे इसका इफेक्ट लिखना है, ठीक है। तो पहला ये जो 1200 है और ये 900 है, आप सब सारी चीज़ें जो है इंटरेस्ट है हमारा, तो बट ऑब्वियस हमारा इनकम साइड पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा आएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। और उसको कैसे लिखते हैं, कौन सी अमाउंट कहाँ पर लिखना है, कौन सी अमाउंट कहाँ पर नहीं लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं जब सम सॉल्व करूँगा तब वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा। आपको सब कुछ समझ में आ गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझ में आ गया, बैलेंस शीट समझ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया, कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं एक बार 1 बाय 1 आपको सिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मेट ड्रॉ करना और क्या क्या चीज़ें करनी है। सिंपल, यस, चलो ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आते हैं फॉर्मेट पे। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बिल्कुल लिखना है, इन द बुक्स ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और लेफ्ट हैंड साइड पर आपका आता है एक्सपेंडिचर और राइट हैंड साइड पर आपका आता है इनकम। याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सपेंडिचर, राइट हैंड साइड पर इनकम, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट। नेक्स्ट आपको बोला है बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का नॉर्मल जैसे सेम फॉर्मूला रहता है वैसे ही। और आपको यहाँ पर एक नया चीज़ है, दैट इज़ व्हाट, आपको तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, जो पहले एडजस्टमेंट पे हमको दिया गया कैपिटल फंड का अमाउंट ढूंढने के लिए। अब मैं बताऊंगा कैसे करते, टेंशन मत लेना। और उसके बाद में ये कुछ वर्किंग नोट आपको समझने के लिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, सारे एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, वो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपके लिए शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें भी वीडियोस, इसमें भी इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सारे एडजस्टमेंट का इन डिटेल लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ पर क्यों लिखी जाती है वगैरह वगैरह, ठीक है। सिंपल। तो अभी सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग करेंगे सारे पोस्टिंग्स, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग कैपिटल फंड का अमाउंट ढूंढ लेते हैं और फिर उसके बाद में फिर सारे पोस्टिंग्स हम लोग करेंगे। नहीं तो पहले पोस्टिंग्स कर लेते हैं और फिर कैपिटल फंड का अमाउंट ढूंढते, ठीक है, क्योंकि पोस्टिंग करेंगे तो इजी होगा, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले हमारा रिसिप्ट साइड से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हमको दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ये पिछले साल का कैश बैलेंस, तो इसको लिखेंगे नहीं इस साल, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है आपका टू एडमिशन फीस ₹4500। तो एडमिशन फीस हमको पता है कहाँ पर आता है, इनकम साइड पर। तो आएंगे इनकम साइड पर एडमिशन फीस, और इसके ऊपर हमने एक स्टार मार्क किया हुआ है, इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 4500, 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन ₹20,000। तो इसको भी इनकम साइड पर आएंगे, एक स्टार मार्क है यानी कि एडजस्टमेंट है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम साइड पर लिखकर इसके ऊपर भी आप लोग क्या करेंगे, 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। सिंपल।
यस उसके बाद है टू लेक्चर हायर चार्जेस, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, तो ये भी आपके लिए इनकम है, तो ये भी आएंगे इनकम साइड पर और लिखेंगे टू लेक्चर हॉल हायर चार्जेस 4200, कोई भी आपके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, तो आपका डायरेक्टर आउटसाइड कॉलम में आ जाएगा, ठीक है डायरेक्ट। उसके बाद में टू मिसलेनियस इनकम, ये इनकम है तो 250, तो ये भी आपके आएगी इनकम साइड पर, तो आ जाएंगे इनकम साइड पर मिसलेनियस, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट बाहर। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900। अब देखो हमने देखा था लास्ट वाले एडजस्टमेंट में मैंने कुछ बताया था कि इसके ऊपर कोई कुछ एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब 1200। अब मैं बताऊंगा कैसे इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग आएंगे इनकम साइड पर और फिर लिखेंगे 900 रुपीज़ जो आपको रिसीव हुआ है इस साल रिसिप्ट साइड पर 900 रुपीज़, लेकिन आपको टोटल रिसीव कितना होना चाहिए था, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 1200 रुपीज़ रिसीव होने चाहिए थे, आपको सिर्फ रिसीव हुए 900, इसका मतलब 300 आपके क्या रह गए थे, आउटस्टैंडिंग रह गए थे, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग क्या करेंगे, तो 900 पहले इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर ऐड इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा 300, और टोटल मिला के आपका आ गया 1200 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, सिंपल। अब इसका दूसरा इफेक्ट जब आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी हो गया रिसिप्ट साइड कंप्लीट। दूसरा आता है सैलरी पर, आपका है पहले एक्सपेंसेस, तो सैलरी 9000 रुपीज़ एक्सपेंडिचर साइड पर, और सैलरी पर हमने एक स्टार मार्क किया हुआ है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर साइड पर सैलरी को इनर कॉलम में लिखेंगे ₹9000, ठीक है, इस 2 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद रेंट है 7500, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो एक्सपेंडिचर साइड पर आएंगे, रेंट इनर कॉलम में लिखेंगे 7500 और 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद है बाय इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट आता है आपका 6000 रुपीज़, ठीक है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर हाँ वैसे ही लिखना, पहले जो है जो सारे जो टेंजिबल एसेट्स हैं ना अक्सर वो पहले लिखे जाते हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स, तो पहले उनको लिखने के लिए एक 10-12 लाइन छोड़ के फिर इन्वेस्टमेंट लिखना, आप पूरा पेज पर ये फॉर्मेट बनाना बैलेंस शीट का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब देखो इन्वेस्टमेंट का हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ₹6000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में, और इंटरेस्ट ऑन ड्यू इन्वेस्टमेंट वो जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट में 300 कैलकुलेट किया था वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में, या तो इन्वेस्टमेंट आप इनर कॉलम में लिखो 6000 रुपीज़ यहाँ पर, और फिर जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो 300 रुपीज़ ये ऐड करके फिर ये पूरा 6300 आप बाहर लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ये 6000 बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट 6000, और लास्ट वाला 300 रुपीज़ आपका आउटस्टैंडिंग बचा था वो, तो दोनों मिला के आपके हो गए 6300 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल इसमें अगर ऐसे दिए तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, 6000 रुपीज़ डायरेक्ट बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 6000 रुपीज़ डायरेक्ट बाहर, एक, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी, तो स्टेशनरी आपका एक्सपेंसेस है, तो आते हैं एक्सपेंडिचर साइड पर, स्टेशनरी देखो ये लिखा गया 1350 डायरेक्ट आउटर कॉलम में, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850, तो ये भी आता है आपके लिए एक्सपेंडिचर, तो ये भी आएंगे इलेक्ट्रिसिटी 850 डायरेक्ट आउटर कॉलम में, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है बुक्स, ठीक है, तो बुक्स आते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, और ओपनिंग बैलेंस के भी कुछ बुक्स दिए गए, तो पहले वो लिखेंगे, और फिर हम लोग पहले देखो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर दिख रहा है बुक्स 50,000, तो पहले वो लिखेंगे, ठीक है। तो बुक्स पर आएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, पहले देखो मैं लिख रहा हूँ बुक्स, किधर गया बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स 50,000 पहले वो, फिर ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर ₹5000, जो अभी हमने देखा ना पेमेंट साइड पर, वो है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये जो बुक्स है वो परचेज ड्यूरिंग द ईयर है, तो उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे पहले ओपनिंग बुक्स, यानी पिछले साल के बुक्स थोड़ी हम लोग फेंक देंगे लाइब्रेरी के, नहीं ना, तो उसको भी पहले रखेंगे, तो वो पहले लिखेंगे, फिर ऐड परचेज ड्यूरिंग ईयर, तो आपका हो जाएगा दोनों मिला के 55,000 रुपीज़, ठीक है, सिंपल, यस। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आपको दिया गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1819, अभी इसका यूज़ बाद में होगा, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद है कैश बैलेंस, कैश बैलेंस शीट एसेट साइड पर, क्योंकि इस साल का बैलेंस है तो इसको आप लोग कैश बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैश इन हैंड 4650 रुपीज़, ठीक है, यस, ये हो गया। अभी आते हैं हम लोग के एडजस्टमेंट के ऊपर, पोस्टिंग पूरा कंप्लीट होगा। पहला वाला एडजस्टमेंट मैं सिखाता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले एडजस्टमेंट फिर से एक बार रीड करेंगे। ऑन 31 मार्च 2019 द लाइब्रेरी एंड हैड द following assets also, that is what, book 50,000, furniture 6,500 and machinery 30,000,
ओनली, ठीक है। अब ये जो आपको ओपनिंग बैलेंस याद रखना, ओपनिंग जो बैलेंस पिछले साल के एसेट्स के दिए जाते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया गया तो समझ जाने का ये जो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फंड ज़्यादातर ढूंढने के लिए दिया गया है, सिंपल। तो इसके लिए आप लोग क्या बनेंगे, एक रफ में आप लोग ऐसे ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है, वर्किंग नोट में। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर। अब देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले हमारे एडजस्टमेंट में हमको क्या क्या दिया है, तो देखो एडजस्टमेंट में पहले हमको दिया है लाइब्रेरी के बुक्स 50,000, तो मैं आऊँगा लाइब्रेरी के बुक्स है तो एसेट साइड पर, तो लाइब्रेरी बुक्स 50,000, ठीक है। उसके बाद मुझे और क्या दिया एडजस्टमेंट में, फर्नीचर ₹6,500, तो आऊँगा ओपनिंग बैलेंस शीट में और लिखूंगा फर्नीचर ₹6,500। उसके बाद मुझे और क्या दिया, तो मशीनरी का बैलेंस दिया 30,000, तो आऊँगा ओपनिंग बैलेंस शीट में और लिखूंगा मशीनरी ₹30,000, ठीक है। अब उसके बाद देखो आपको रिसिप्ट साइड पर पिछले साल का कैश बैलेंस दिया था, जैसे इस साल का ये कैश आपके पास बचा है तो हमने कहाँ पर लिखा, देखो बैलेंस शीट के असेट साइड पर ये दिख रहा है, एंड में लिखा, तो वैसे ये भी तो पिछले साल का कैश बैलेंस बचा था, राइट। तो ये भी तो आपके पिछले साल के एसेट्स में होगा, लिखा होगा बैलेंस शीट में होगा ये पुराने वाले, तो ये भी जो आपके क्या आ जाएगा, पुराने वाले नए वाले ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में आ जाएगा, दैट इज कैश बैलेंस ₹5,000, और देखो यहाँ पर भी है कैश बैलेंस ₹5,000, ठीक है। समझ में आ गया इसका यूज़ क्या है। अब उसके बाद है आपका देखो लाइबिलिटी साइड पर, आपको देखो यहाँ पर दिया गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1819 ₹500। अब ये देखो आपने इस साल पे किया, पेमेंट साइड पर दिखा रहा है कि आपने इस साल पिछले साल का एक्सपेंस पे किया, इसका मतलब ये पिछले साल के बैलेंस शीट में तो अपीयर किया ही होगा ना लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि आपने पे नहीं किया था, अब इस साल आपने पेमेंट किया हुआ है एट द एंड ऑफ इस साल के आपके फाइनेंशियल ईयर में आपने पे किया हुआ है, तो बट ऑब्वियस ये पिछले साल के लाइबिलिटी में, मतलब पिछले साल के मेरे लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में दिखा होगा 500, तो इसलिए आ गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ₹500। अब उसके बाद ये आपको क्या मिलेगा, ये बैलेंस मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, तो 1 2 3 4 ये चारों को प्लस करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 91,500, और वही सेम अमाउंट आप यहाँ पर भी लिखेंगे 91,500 माइनस 500, तो आपको ये बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज़ व्हाट, आपको ये बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाएगा दैट इज़ 91,000। समझे कैसे आया, पक्का। तो ये बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर यानी बैलेंसिंग अमाउंट आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल फंड का अमाउंट। अब यही कैपिटल फंड लेकर आपको कहाँ पर लिखना है, तो नए वाले बैलेंस शीट के शुरुआत में इनर कॉलम में लिखना है 91,000, क्योंकि हम लोग इसमें अगर जैसे एडमिशन फीस का आपको कैपिटलाइजेशन बोला है, एंट्रेंस फीस का कैपिटलाइजेशन बोला है, और अगर सरप्लस होगा तो ऐड करेंगे, डेफिसिट होगा तो माइनस करेंगे, तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के लिए आपको ये अमाउंट को कैपिटल फंड को कहाँ पर लिखा जाता है, इनर कॉलम में, ठीक है, सिंपल। तो हो गया, कैसे समझ में आ गया कैसे ढूंढते हैं कैपिटल फंड, पक्का, यस, ठीक है। लाइब्रेरी बुक लिखा, फर्नीचर लिखा, मशीनरी लिखा, जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया था वो मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद में फिर हमने देखा रिसीप्ट साइड पर कैश दिया था वो लिखा, फिर सारे एसेट्स के टोटल के 91,500, और मेरे पेमेंट साइड पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया था 500। अब सारे एसेट्स में से लाइबिलिटी का बैलेंस माइनस किया, तो जो बैलेंस आया वो मेरा कैपिटल फंड का अमाउंट मिल गया, वो उसको मैंने लेकर नए वाले बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में लाइबिलिटी साइड पर लिख दिया, इनर कॉलम में 91,000, ठीक है, सिंपल। तो पहला वाला एडजस्टमेंट हो गया। बात है नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, आपको दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अब हाँ एक और जरूरी चीज़, ये जो ओपनिंग आपको दिए गए ना उनको भी आपको इस साल के बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है। तो बुक्स है, अब एसेट्स है तो लिखना पड़ता है, ठीक है, तो एसेट्स है तो लिखेंगे। देखो आ गया, पहले बुक का दिया तो मैंने बुक का ऑलरेडी लिख दिया है 50,000, ठीक है, बुक्स का हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है 50,000, ठीक है। उसके बाद आपको शायद से फर्नीचर का भी दिया है, ठीक है, फर्नीचर 6,500, तो वो भी लिखेंगे इस साल के बैलेंस शीट में, फर्नीचर ₹6,500। अब डेप्रिसिएशन बोला हुआ है इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा। उसके बाद मशीनरी ₹30,000। अब मशीनरी के ऊपर देखो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, तो 30,000 आपका अगले डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ गया, ठीक है, सिंपल, यस। अब ये पिछले साल के एसेट्स हैं, इनको थोड़ी आप फेंक देंगे, फर्नीचर आप फेंक देते हो क्या एक साल में यूज़ करके, नहीं ना, वो सालों साल आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स यूज़ करते हैं जब तक आपके वो एसेट्स यूजेबल कंडीशन में हो, ठीक है, उससे बेनिफिट आपको मिलता है तब तक, सिंपल। उसके बाद में आते हैं हम लोग सेकंड एडजस्टमेंट पर। पहला हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500, तो पहला इफेक्ट हमने क्या लिखा, माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो इस साल का मैंने सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लिखा था, देखो
₹20,000। अब उसमें से लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹500, तो 20,000 माइनस 500 तो आपका आ गया 19,500। ठीक है, सिंपल। और इसका दूसरा इफेक्ट मैंने लिखा था बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, क्योंकि हमने एडवांस रिसीव किया हुआ है इनकम, तो इस साल का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइबिलिटी साइड पर शो करेंगे। अब क्या करने का, तो कैपिटल फंड के बाद लगभग 8-10 लाइन छोड़ के फिर लिख दो। ठीक है, कुछ बीच में स्पेस रह जाएगा, कुछ लाइन बाकी रह जाएंगे तो भी कुछ इशू नहीं है, आप पूरा पेज यूटिलाइज करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹500 ये हो गया। ठीक है, चलो, तो सेकंड एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है थर्ड एडजस्टमेंट आपका है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300। तो पहले सैलरी का करते फिर बाद में रेंट का देखते। तो पहले सैलरी का ऐड टू सैलरी, तो देखो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, सैलरी 9,000 पहले से लिखा हुआ है। अब उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 1300, तो दोनों को प्लस करेंगे, आपका आ गया 10,300 बाहर। वहीं पर 1,300 आपने पे करना बाकी रह गया, तो आपका आएगा करंट इस साल के करंट ईयर के बैलेंस शीट में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, और फिर उसको ऐसे अंडरलाइन करके बाइफरकेट करके पहले लिखूंगा सैलरी 1,300। ठीक है, तो ये हो गया पहला इफेक्ट सैलरी का। उसके बाद में रेंट का आउटस्टैंडिंग, तो रेंट में ऐड करेंगे, पहला इफेक्ट है रेंट में ऐड करेंगे, तो पहले जाकर मैं रेंट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये दिख रहे हैं, पहले रेंट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐड आउटस्टैंडिंग लिखेंगे और फिर 950 ऐड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, अमाउंट आ गया 8,450 बाहर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, तो हम लोग ने ऑलरेडी लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी हम लोगों ने 1,300 ऑलरेडी लिखा था। अब उसमें आके लिखेंगे रेंट और 950। अब दो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो दोनों को ऐड करके आप लोग क्या करेंगे, अमाउंट बाहर लिखेंगे। ठीक है, 2,250 रुपीज़। ठीक है, सिंपल, आ गया समझ में, यस। ठीक है, तो ये भी एडजस्टमेंट हमारा हो गया थर्ड कंप्लीट। अब आते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट पर, 50% ऑफ एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज। यानी देखो क्या बोल रहे हैं कि जो एक एडमिशन फीस दिया गया ना आपको, ये जो एडमिशन फीस दिया गया आपको ये 4,500, उसका 50% यानी उसका आधा अमाउंट आपको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, तो पहले एडमिशन फीस से माइनस करना है, पहला इफेक्ट मैंने लिखा हुआ है। अब 50% आई होप आपको निकालना आता होगा। 4,500 का 50% नहीं, 4,500 इंटू 50 डिवाइड बाय 100। ठीक है, या फिर मैं कैलकुलेट करके एक बार दिखा देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, 4,500 है इंटू 50%। अब देखो 50% बोला है ना, तो फिर परसेंट भी करने की ज़रूरत नहीं, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी आधा आ जाएगा। पहले मैं परसेंट निकाल के दिखाता हूँ, अगर कुछ कोई एक अलग नंबर आ गया तो आपको ये सिंपल हो जाएगा समझने में, इसलिए पहले मैं परसेंटेज में निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखो 0 0 0 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल आपको आंसर आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25, तो 5 ईयर 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, और एक बचा हुआ 0, यानी कितना आ गया 2,250। ठीक है, अब ये आपको ऐसे भी आंसर आएगा, और 4,500 डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी 50% चाहिए मतलब उसका आधा है ना 100% का, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक बचा इधर, 2 5 ज़ा 10 और एक 0, यानी आ गया 2250 2250 2250। ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी आएगा, 50% करेंगे तो भी आएगा। तो चलो, तो पहला इफेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस फ्रॉम एडमिशन फीस, तो एडमिशन फीस से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 4,500 हमने लिखा था, लेस 50% कैपिटलाइजेशन ऐसे ही आपको लिखना है, और जिस अमाउंट को माइनस करना है उसको ब्रैकेट में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 2,250 हमने अभी कैलकुलेट किया 50%, तो इसको माइनस करेंगे तो वही बचा हुआ 50% बाहर आ जाएगा। वही कैपिटलाइजेशन बोला, इसका मतलब दूसरा इफेक्ट हम लोगों ने लिखा हुआ ऐड टू कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड में जाके ऐड करेंगे। हमने जो अभी कैपिटल फंड ढूंढा था ना बैलेंस करके ओपनिंग बैलेंस शीट को 91,000, फिर लिखेंगे ऐड कैपिटलाइजेशन ऑफ एडमिशन फीस 2,250 हो गया, सिंपल, यस। ठीक है, अब सरप्लस डेफिसिट के लिए जगह छोड़नी है, ऐड प्लस करना नहीं है, अब वैसे ही लिख के छोड़ देना है। उसके बाद चलो, तो हमारा 50% वाला ये भी हो गया। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब देखो क्या बोल रहा है आपको, ये फर्नीचर को क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है 10% से। तो चलो मैं अभी सिखाता हूँ कैसे डेप्रिशिएट करते हैं। तो पहले देखो हमको एडजस्टमेंट में ओपनिंग भी फर्नीचर का वैल्यू दिया था 6,500, और क्लोजिंग में है क्या, सॉरी इस साल हमने और परचेज किए क्या, फर्नीचर नहीं किए। ठीक है, तो सिंपल है 6,500 के ऊपर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, 6,500 के ऊपर 10%। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन है किसका, फर्नीचर का। ठीक है, तो 6,500 इनटू कितना परसेंट बोला आपको, शायद से 10% है, एक बार मैं चेक करता हूँ, मैं भी भूल गया।
10%, यस ठीक है 10% पर एनम। तो आ जाते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन के ऊपर, यस 0 0 0 0, तो बच गया आंसर 650, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका आ गया 650 आंसर। तो इसके दो इफेक्ट मैं लिखो है, पहला इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड पर, तो आऊँगा मैं डेप्रिसिएशन। अब दो तीन डेप्रिसिएशन, इसलिए मैं इसको बाइफर्केट करके हेडिंग दूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन। अब सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखूंगा ना तो भी चलेगा, टू डेप्रिसिएशन लिख के इसको अंडरलाइन करके आप लोग लिखेंगे फर्नीचर। अभी हमने ढूंढा 650 सिंपल। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट देखो मैंने कहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड। तो आएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर और फर्नीचर में से लेस डेप्रिसिएशन 650, यानी माइनस करके फिर आप लोग बाहर लिखेंगे 5850 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला भी एडजस्टमेंट फिफ्थ वाला हो गया कंप्लीट। उसके बाद आते हैं सीट एडजस्टमेंट पे ऊपर। लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। तो इसके भी सेम इफेक्ट है, पहले आपको एक्सपेंडिचर पर और माइनस बैलेंस शीट एसेट साइड पर। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चीज़ें अलग है, क्योंकि देखो आपको ओपनिंग में भी आपको लाइब्रेरी बुक्स दिए गए और आपने इस साल भी और परचेज किए, ड्यूरिंग द ईयर आपने 5000 के और परचेज किए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया 1 अप्रैल को ही परचेज किए, तो अब कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पूरा 12 मंथ का आ जाएगा। ठीक है, देखो अब ओपनिंग आपको दिया गया कितना आपका है पास, आपके पास कितने ओपनिंग बुक्स 50,000 के हैं, और ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने खरीदे, तो 5000 के खरीदे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ये कौन सा है, तो ऑन बुक्स। ठीक है, यस। तो पहले देखो ओपनिंग आपको दिया था, कितना दिया था, 50,000 आपके पास ऑलरेडी था, और आपने ऐड किया और परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका भी 5000 हो गया। अब टोटल आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा ना, ये 55,000 के ऊपर आएगा। लेकिन एक और ज़रूरी चीज़, अब देखो ये जो एसेट्स आपको बोला है, आपने जो बुक्स परचेज किए वो 1 अप्रैल 2019 को परचेज किए हुए, इसलिए अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रही है, क्योंकि सिंपल है, अगर 1 अप्रैल को परचेज किया और ये भी 1 अप्रैल का बैलेंस दिया, तो पूरा 12 महीने का यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर ये जो एसेट्स आपने और बुक परचेज किया एडिशनल, वो अगर साल के बीच में होते हैं ना, तो ये 5000 के ऊपर आपके साल का बीच का डेप्रिसिएशन आता है। लेटर सपोज कि अगर 6 मंथ के आपके बीच में 1 जून को परचेज किए, 1 अक्टूबर को परचेज किए, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाता है ये 5000 के ऊपर, और ये 50,000 के ऊपर पूरा 12 मंथ का आता। फिर दोनों को प्लस करके जितना आता है वो पूरा डेप्रिसिएशन लिखते। लेकिन अब ये क्वेश्चन में सिंपली बोला गया कि आपने जो एसेट्स भी खरीदे हैं वो पूरे के पूरे आपने सेम डेट पे खरीदे, तो अब हमको टेंशन लेने का नहीं, डायरेक्ट 55,000 का 10% पूरे साल के लिए, यानी सिंपल है, पूरे साल के लिए, मतलब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 0 0 0 0 आपका आंसर सिंपली आ गया 5500 डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट हो गया, सिंपल। यस, अब इसके दो इफेक्ट मैंने बताए। ठीक है, पहला है आपका एक्सपेंडिचर साइड पर, तो मैं आऊँगा एक्सपेंडिचर साइड पर। देखो यहाँ पर लाइब्रेरी बुक्स 5500, और दूसरा है आपका माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, तो यहाँ पर आऊँगा बैलेंस शीट एसेट साइड पर, और लाइब्रेरी बुक्स मैंने ऑलरेडी लिखे थे 5000, उसके बाद में ऐड परचेज ड्यूरिंग देयर 5000, तो ये दोनों को मिलाकर 50,000 प्लस 5000 55,000, और लेस 10% डेप्रिसिएशन जो हमने अभी कैलकुलेट किया 5500, उसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 49,500 रुपीज़। पक्का, सिंपल है, देखो कितना ईजी है, नहीं? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अब लास्ट एडजस्टमेंट हमारा बच जाता है, द इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 20% पर एनम। दे दोगे, हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ था एडजस्टमेंट। 6000 आपके इन्वेस्टमेंट थे, देखो परचेज का अमाउंट 6000, आपने देखो इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, किधर है ये 6000 रुपीज़ थे, और ये आपने कब परचेज किया, 1 अप्रैल को परचेज किया, और 20% उसका इंटरेस्ट रेट है, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था ऑलरेडी शुरुआत में। फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं, तो सिंपल फिर से एक बार करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए सिंपल। यस, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। यस, ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ। 6000 के ऊपर आपको बोला गया 20% आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 0 0 0 0 आ गया आपका 6 × 2, यानी कि आपका आंसर आ गया 1200। 6 × 2 12, और बचे हुए 2 0, यानी 1200 आ गया। लेकिन अब 1200 तो है, लेकिन इस साल मैंने
इस 1200 में से 900 ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ बैलेंस मेरे पास कितना बच जाता है, तो बैलेंस सिर्फ मेरे पास बच जाता है 300 रुपीज़। अब ये कैसे आया, तो ये आया 900 जो आपने रिसीव किया है उसको माइनस करने के बाद, पक्का, उसको माइनस करने के बाद, सिंपल, बस 900 जो आपने रिसीव किया उसको माइनस करने के बाद ये आपका बैलेंस बच जाता है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब इसके इफेक्ट कैसे लिखते हैं, तो पहले सिंपल आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे आपके इनकम में, और पहले तो इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है 900, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ₹300, फिर दोनों मिला के आपका 1200 आ गया। 1200 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 1200 आ रहा था, ठीक है, सिंपल। और वहीं पर इसका दूसरा इफेक्ट, अब देखो 1200 आपका इंटरेस्ट था, लेकिन आपने सिर्फ रिसीव कितना किया, ओनली 900 रुपीज़ रिसीव किया, इसका मतलब 300 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, यानी इंटरेस्ट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट आना बाकी है ना, आपका इनकम आना बाकी है। तो बट ऑब्वियसली आपके लिए क्या बन जाएगा, एसेट। तो आगे यहाँ पर एसेट साइड पर इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट ₹300, सिंपल, ठीक है। तो ये भी एडजस्टमेंट हमारा हो गया कंप्लीट। तो अभी पूरा सम हमारा हो गया कंप्लीट। अब पहले आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ये सबको मैं टोटल करूँगा यहाँ तक, तो मेरे को अमाउंट आ रहा है 27,400, और ये सबको मैं टोटल करूँगा यहाँ तक, तो मेरा अमाउंट आ रहा है 27,100। तो दोनों में से बड़ा है आपका 27,100 इधर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 27,400, ठीक है। तो इसमें से बड़ा है 27,400, तो 27,400 इधर भी लिखेंगे, 27,400 इधर भी लिखेंगे, और माइनस 27,100 करेंगे, तो आपको ये बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा 300 रुपीज़। अब आपकी इनकम साइड ज़्यादा है और आपके एक्सपेंस साइड कम है, तो इसका मतलब आपके पास पैसे ज़्यादा बच गए, और इसी को हम लोग बोलते हैं सरप्लस। तो दैट इज़ 300। तो ये सरप्लस को हम लोग को क्या करना होता है, टू एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर दैट इज सरप्लस, और इसका पहला इफेक्ट इधर, और दूसरा आप लोग जाकर क्या करते हैं, कैपिटल फंड में इसको ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पर ऐड सरप्लस 300, अब 1 2 3 1 2 3 ये तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 93,550 रुपीज़, सिंपल। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब इसको भी आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, इसको भी आप क्या करेंगे, सबको प्लस करके क्लोज कर देंगे, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 96,300, 96,300, सिंपल है बहुत। आपका सम हो गया 12 मार्क्स का कंप्लीट, इजी एंड सिंपल। और मैंने एक और 6 स्लाइड पर आपको देखो ये सिंपल समझने के लिए ये कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, वर्किंग नोट से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन का है, उसके बाद में फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी और रेंट का है, 50% एडमिशन फीस का है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक्स का है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। मैंने जो वीडियोस पहले एक बार रीड कर लेना, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को फिर से बैक रिवाइंड करके फिर से मेरा ये पढ़ने के बाद फिर से वीडियो को देख लेना, तो और आपको इजी होगा समझने में, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाने की प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।